हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आगे कंटिन्यू। लास्ट क्लास में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टॉपिक हमने कर लिए थे। अच्छा, आपको इसमें दो पार्ट में मैंने बताया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एक था जब कैपिटल आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। आज जो करने जा रहे हैं जिसमें हमें फर्म की न्यू कैपिटल गिवन नहीं होगी, वो खुद फाइंड आउट करनी होगी। कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे। देखो क्या लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, आपको कैपिटल तो गिवन नहीं होगी न्यू फर्म की, लेकिन ये लिखा होगा टोटल कैपिटल इज टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अरेंजमेंट में होगी। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो जैसे वो क्वेश्चन आपने जिसमें गिवन थी उसमें तो बैलेंस, इसमें एक काम और बढ़ गया हमारा, हमें पहले टोटल कैपिटल फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट होगी, देखो कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी कि उनके कैपिटल अकाउंट बना लेंगे जो रिमेनिंग पार्टनर है। जो बैलेंस शीट निकलता है कैपिटल अकाउंट में, याद करो उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद आ गई एक स्टेप हमारा ये बढ़ गया बस। अगला स्टेप क्या है, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बनाओ। अब भाई जब हमें ये पता चल गई दोनों की एडजस्टेड कैपिटल, उसी को बोलते हैं टोटल कैपिटल। ये रहा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, क्या आई एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब है सम ऑफ, सम का मतलब उन जितने भी पार्टनर रिमेनिंग बचे उनकी कैपिटल को ऐड कर दो जो बैलेंस शीट आई है आफ्टर एडजस्टमेंट। देखो इसीलिए लिखा था, क्या लिखा है कि जो उनकी एडजस्टेड कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल उसको बोलते हैं जब हम कैपिटल अकाउंट पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जहां लिखते थे टू बैलेंस शीट, वो उनकी एडजस्टेड कैपिटल आई, उस एडजस्टेड कैपिटल को ऐड करो जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, उसको क्या बोलते हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट। अब हमें ये चीज़ तो पता चल गई। अब ये जो टोटल कैपिटल आई इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो, जैसे आप अभी जिसमें गिवन थी उसमें भी तो यही करते थे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में डिवाइड करते थे। और जो कोई डिफरेंस अराइज होंगे, क्योंकि फर्म ने कैपिटल डिसाइड कर ली लेकिन पार्टनर की कैपिटल में तो कुछ और अमाउंट आ रहा होगा, तो जो डिफरेंस अराइज हो रहे होंगे वो किसके थ्रू कवर हो जाएंगे, या तो कैश के थ्रू या करंट के थ्रू, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। भाई कुछ नहीं लिखा तो डिफरेंस को कैश लिखते हैं, और क्लियर लिख दे कि जो डिफरेंस अराइज हो रहे हैं उसके लिए करंट अकाउंट ओपन करने हैं तो कैश की जगह करंट अकाउंट कर देंगे। तो पॉइंट क्लियर हो गया ये कि जब आपको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ना गिवन हो तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करनी है, कैपिटल अकाउंट बना लो रिमेनिंग पार्टनर के, जो बैलेंस शीट निकलती है उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। क्लियर हो गया, एडजस्टमेंट के बाद ही तो आई वो, उसी को बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। क्या करेंगे, एग्रीगेट करो। एग्रीगेट का मतलब जितने भी रिमेनिंग पार्टनर हैं उनकी कैपिटल आई होगी जो बैलेंस शीट थी उसको ऐड करो, उसको क्या बोलते हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। आ गया समझिए। अब उस अमाउंट को जो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आई उसको डिवाइड कर दो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये बन गई जी हमारी। जो डिफरेंस आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर, जाहिर ही बात है क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट आ रही है तो कुछ और आ रही होगी, लेकिन फर्म ने जो डिसाइड करी आज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, उसमें और उसमें दोनों में डिफरेंस आएगा। जो डिफरेंस आएगा वो कैश या करंट के थ्रू कर लेंगे। इसका क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा। डी के गोयल टेक्स्ट बुक है, उसका 108 क्वेश्चन, 108 क्वेश्चन है। मैं रीड कर रहा हूँ, आप देखिए। लिखा है राधा, मानस एंड अर्नव were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1:1. Their balance sheet as at 31st March 2019 was as follows, और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। लाइबिलिटी साइड चेक कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं जो कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स को, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट आपको देखनी होगी कि यदि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई तो जितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट पर लॉस होगा वो जो है इस फंड में से माइनस होगा, रेस्ट अमाउंट पार्टनर को ट्रांसफर होगा। क्रेडिटर के बारे में कोई पॉइंट नहीं है, क्रेडिटर दे रखे हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपको मैंने बता रखे हैं, टोटल 5 हैं। जर्नल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, WCR है, IFR है। उन 5 में से बस एक ही है जो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लेकिन क्योंकि ये स्पेसिफिक रिजर्व है तो पहले इन्वेस्टमेंट चेक होगी कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना लॉस हुआ, माइनस करके जाएगा। असेट साइड चलते हैं तो फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक, डेटर, कैश। कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, 3 हो सकते थे। रिपीट कर लिया करो जो बार बार आपको याद हो जाए। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, तीनों चैप्टर में सेम ट्रीटमेंट है इनके। गुडविल दे रखी होगी असेट्स में, जिसको परचेज्ड गुडविल है, इट विल बी रिटर्न ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, डेबिट साइड आएगी यदि दे रखी हो तो। यहाँ पर P&L डेबिट बैलेंस हो सकता था या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तीनों में से कुछ नहीं है। तो कैपिटल में तो इनमें से कुछ है ही नहीं, तो आना ही नहीं। एडजस्टमेंट देखते हैं। बताया मानस रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019, इट वॉज एग्रीड दैट
स्टॉक वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 20%, स्टॉक आपका 20% से अप्रिशिएट हो गया तो प्रॉफिट हुआ स्टॉक पर, तो स्टॉक रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड आ जाएगा। और उसके बाद जो बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें स्टॉक में ऐड कर देंगे जितने से अप्रिशिएशन हुआ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी इंक्रीज्ड बाई नहीं लिखा, इंक्रीज टू, यहाँ पर गलती करते हैं हम, इंक्रीज्ड बाई लिखेंगे तो पूरा 15,000 रीवैल्यूएशन में आएगा। इंक्रीज टू लिखा है तो पहले चेक होगा कि कितना प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है। हमारा टोटल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अप टू 15,000 तक है, आउट ऑफ विच 10,000 तो आपने पहले ही बना रखा है, तो रिवैल्यूएशन में 5,000 आएगा। और जब बैलेंस शीट होगी तो वहाँ डेटर में से पूरे 15 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी बना था, 5 हमने नया बना दिया, तो टोटल 15 हो गया। वैल्यू ऑफ फर्नीचर वॉज टू बी रिड्यूस्ड बाई, अब इसमें क्लियर था 2 नहीं लिखा, बाई है कि 3,000 से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अच्छा पॉइंट आ गया, क्योंकि इसका जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कनेक्शन है। अब कैसे पता चलेगा, देखो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में 2 लाख है और आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई 10,000 से, तो देखा जाए तो 10,000 रीवैल्यूएशन में आएंगे, लेकिन रीवैल्यूएशन में तभी आएंगे जब उसके अगेंस्ट में फंड ना हो। हमने अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1,10,000 बना रखा है, तो 10,000 उस फंड में से एडजस्ट होंगे। अब जो फंड बच गया 1 लाख वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, क्लियर है। और बैलेंस शीट में जब बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट 1,90,000। उसके बाद गुडविल बता रखी है कि 2 लाख की है, फर्म की गुडविल है, जिसमें मानस का शेयर निकाल लेंगे और उसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो उनके कैपिटल अकाउंट में आएगा। फिर जो कैपिटल का जो आज हमने नया पॉइंट करना है, लिखा है कैपिटल ऑफ राधा एंड अर्नव वर टू बी इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहे हैं राधा और अर्नव की जो कैपिटल होगी वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी, लेकिन कैपिटल तो गिवन नहीं है, तो फाइंड आउट कर लेंगे जो एडजस्टेड कैपिटल अभी आपको बताई। और बता रखा है कोई सरप्लस या डेफिशिएट होगा, यानी कि कोई कमी आएगी उनके कैपिटल अकाउंट में, डिफरेंस जो अराइज होंगे वो कैसे कवर होंगे, वो लिखा है वॉज टू बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, कैश के थ्रू नहीं, क्लियर लिखा गया। हमें क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल और बैलेंस शीट। कैसे बनता है देखो, सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनेगा, 2 साइड है डेबिट और क्रेडिट, दूसरा नाम याद रख लो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नेचर की बात करते हैं तो नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट की कंडीशन है जितने भी इनकम गेन होंगे क्रेडिट और जितने एक्सपेंस हैं वो डेबिट। अब एक एक पॉइंट को करते हैं। सबसे पहले देखो स्टॉक का पॉइंट ही आ रहा है जो इसमें आएगा रिवैल्यूएशन में, 20% से अप्रिशिएट हुआ, प्रॉफिट हो गया तो इधर लिख दो स्टॉक, जितने से प्रॉफिट हुआ ये भी ध्यान रख लेना। टोटल 2,40,000 का आपको दिखा रखा है, 20% से अप्रिशिएट हो गया तो कितने इंक्रीज हो गया, 48,000, वो दिखाना आपने, क्लियर है। ये तो स्टॉक का ट्रीटमेंट। आगे चलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अभी बताया था आपको, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने आएंगे, पॉइंट आपका ये है, टोटल बन गए वो 15,000 के लिखे हुए हैं क्वेश्चन में, क्लियर है। और 10,000 बैलेंस शीट में अपीयर है पहले से ही, तो कितना आएगा 5,000। इसमें गलती मत करना, यहाँ ज़्यादातर हम गलती करते हैं कि पूरा 15 लिख देंगे। भाई उसने बताया 15 कब आना था वो भी बताता हूँ, जब यहाँ लिखा जाए इंक्रीज्ड बाई 15,000 तब 15 आ जाएगा, 2 की जगह यदि बाई वर्ड आ जाए। 2 का मीनिंग है इतने तक हो जाना, बाई का मतलब है इतने से और बढ़ गई, ये मीनिंग है। अब अगला आ रहा है वैल्यू ऑफ फर्नीचर, आपकी जो दे रखा है वो भी रिड्यूस हो गई 3,000 से, क्लियर बता रखा है। लिखो फर्नीचर यहाँ, ये तो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है, कितने से हुई है 3,000, क्लियर हुआ। इन्वेस्टमेंट इसमें आनी नहीं, क्यों नहीं आनी, क्योंकि वो फंड के साथ जो लॉस हुआ वो एडजस्ट होगा। अब इसका टोटल करते हैं, तो देखो इनकम साइड ज़्यादा दिख रही है, वो रही 48 लिख दो यहाँ, ये रहा भाई। क्रेडिट साइड ही तो ज़्यादा दिख रही है, लिख दो क्रेडिट। और कितना प्रॉफिट दिख रहा है, 8,000 माइनस करो तो 40,000 का प्रॉफिट हो गया, लिख दो यहाँ प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस किस को होगा, तीनों पार्टनर, सभी को होगा, जो बैलेंस शीट में पार्टनर है याद रख लो उनको ट्रांसफर होगा। राधा दे रखा है, मानस और अर्नव, यहाँ लिख दो राधा कैपिटल, और यहाँ दूसरा लिखो उसके बाद जो है मानस कैपिटल, और तीसरा दे रखा है अर्नव कैपिटल, अर्नव कैपिटल। कितना अमाउंट आएगा वो भी देख लो। टोटल 48,000 था इधर का, 8,000 तो इधर आपके लॉसेज हैं, तो 40,000 का आपको प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दो। और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन तीनों पार्टनर में। कौन सी रेशियो में मेंशन है क्वेश्चन में, कौन सी रेशियो दे रखी है, 3:1:1, यानी कि ये जो आपका आया 40,000 ये डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन सी रेशियो में, 3:1:1 करते हो तो 5 हो गया, 8,000 तो इसका आएगा, ऐसे ही 8,000 इसका आएगा और 24,000 इसका आएगा। ये समझ आ गया कहाँ से आया, 40 को हमने डिवाइड कर दिया, ये देखो ये रहा 40,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सॉरी,
3:1:1 यानी कि 3/5 तो इसका हो गया। ऐसे ही 40,000 इंटू 1/5 कर दो। ये रहा 5 कहाँ से आया, तीनों का सम मिलाकर, तो 8 आ गया, इसका भी 8 ही आएगा। तो ये तो था रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब प्रिपेयर करते हैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बनता है वो देखो। जब कभी भी बैलेंस शीट में किसी के अकाउंट दे रखे और उनका लेजर अकाउंट आपको बनाओ तो सबसे पहले बैलेंस बीडी से शुरुआत होगी। लायबिलिटी में बैलेंस दे रखे हैं तो क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि लायबिलिटी में जितने भी बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड से शुरुआत होगी। लिखो सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी। ये समझ आ गया हमने क्रेडिट में क्यों लिखा। हर स्टेप सोच के करना है आपने, क्यों लिखते हैं क्यों नहीं। किसी का पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कभी असेट्स में आ जाए तो असेट्स के बैलेंस होंगे डेबिट, तो जब उसका लेजर बनाओगे तो डेबिट में लिखोगे टू बैलेंस बीडी, ध्यान रखना। वरना ना समझ आए तो मैंने दूसरी टेक्निक बता रखी है, आप क्रॉस करके लिखो। ये राइट हैंड साइड है देखो ये रही, और बैलेंस शीट में किधर दे रखे हैं कैपिटल अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड, क्रॉस करके लिखने हैं। क्लियर है। कितने दे रखे हैं, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। लिखो 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। हर स्टेप को आपने सोच के करना है। क्लियर हो गया। ये नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद बैलेंस शीट से लायबिलिटी से ही 5 आइटम आपको जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, एक ही दे रखी है उनमें से IFR, वो डिस्ट्रीब्यूट करो। यहाँ लिखो IFR कितना आएगा वो भी नोट करना। आपको 1,10,000 दे रखा है, जिसमें 10,000 की इन्वेस्टमेंट तो डिक्रीज हो गई, अच्छी तरह से देख लो लिखी है। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, जो कि मार्केट वैल्यू उसकी कितनी रह गई, 1,90,000, तो 10,000 से डिक्रीज हुई, वो इस फंड में से एडजस्ट होगी। बच कितना गया आपके पास, 1 लाख ही है। डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर को, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर है। 3:1:1 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसका तो 60,000 आएगा, इसका 20,000 आएगा, इसका भी 20। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी आप देखो लायबिलिटी में दिया था, क्रॉस करके आया, ध्यान रख लो। असेट्स की जो भी आइटम होगी वो इधर क्रॉस करके आ जाएंगी। अब आगे चलते हैं। ये क्लियर, ये कैलकुलेशन है, समझ आ गई होगी। 1 लाख इंटू करो 3/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। असेट्स में कोई आइटम नहीं आ रही। अब जरा चलो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था, ध्यान करो। इधर वैसे भी हम कौन सी आइटम लिखते हैं जिससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो। IFR बाट डिस्ट्रीब्यूट करना था तो कैपिटल इंक्रीज होगी इधर, जिससे आपकी डिक्रीज होगी इधर आ जाएगा। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ था तो कैपिटल इंक्रीज होगी इधर। वरना एक लेजर से दूसरे लेजर में जब पोस्टिंग करोगे तो हमेशा क्रॉस करके चलती हैं। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट डेबिट साइड दिख रहा है कैपिटल अकाउंट में। अब जब उसका कैपिटल बनाएंगे तो क्रेडिट साइड आएगा। यहाँ लिख दो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। और कितना आया था आपको याद हो, प्रॉफिट आया था, ध्यान रखना आपको वहाँ पर कितना कितना था, 24,000, याद करो थोड़ा, और ये 8,000 था, और ये भी 8,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाया हमने। यहाँ तक तो अभी प्लेन क्वेश्चन चल रहा है, याद रख लो। अब चलते हैं, देखो जो आपका 5th पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल आपको दे रखी है 2 लाख, जिसमें माइनस रिटायर हुआ है तो गेनिंग रेशियो में यूज होती है। यहाँ पर मैं करता हूँ, इधर कैपिटल की एडजस्टमेंट कर देंगे वर्किंग में, उधर गुडविल। यहाँ लिख लो आप एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। भाई गुडविल आपको कितनी दे रखी है, पहले तो ये देखो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल आपका पहले उसका माइनस का शेयर निकाल लो, लिखो माइनस शेयर ऑफ गुडविल। भाई कैसे निकलेगा, गुडविल में उसका शेयर, टोटल गुडविल आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है गुडविल, 2 लाख रुपये। और ये जो 2 लाख रुपये है इसमें माइनस का शेयर है 1/5, तो गुडविल आपकी आ गई कितनी, 40,000 आ गई माइनस का शेयर, जो कि किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, अब गेनिंग रेशियो में। अच्छा क्या है कि हमारे जो गेनिंग रेशियो आएंगे इस क्वेश्चन में वो 3:1 आएंगे। भाई हमारा ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, देखो ओल्ड रेशियो ये दे रखा है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपको 3:1:1। क्लियर है। यदि हम न्यू रेशियो की बात करें तो आपका न्यू रेशियो आ गया। न्यू रेशियो कैसे आ गया, देखो ये रहा, यहीं पर लिख देता हूँ न्यू रेशियो 3:1 आ गया। अच्छा जब रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हमेशा जो गेनिंग रेशियो आएगा वो न्यू रेशियो के इक्वल आएगा। क्लियर है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 40 को। 40 जो डिस्ट्रीब्यूट होगी किस किस को होगी, एक तो राधा को होगी, किस रेशियो में, ये रहा 3:1 करते हो तो कितना 4, एक का तो 30,000 आ गया, जो कि डेबिट होगा कौन, राधा, और दूसरा कौन है, अर्नव, उसमें 10,000 आ गया। ये डेबिट होंगे दोनों अकाउंट, राधा और अर्नव। जर्नल एंट्री की बात करो तो जर्नल क्या बन गई, राधा कैपिटल अकाउंट डेबिट, अर्नव कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 माइनस कैपिटल अकाउंट, माइनस में 40,000, माइनस क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाएंगे, ये दोनों डेबिट है डेबिट में आ जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ लिख दो ये भाई, एक तो लिखो राधा कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल का ट्रीटमेंट है, और यहाँ लिखो अर्नव कैपिटल। कितना अमाउंट आया है 30,000 और 10,000 इन, जो सेक्रीफाइस करता है उसके क्रेडिट साइड आएगा, जो गेन करता है उनके डेबिट आएंगे। गेन किसने करा था, राधा ने और अर्नव ने,
अपोजिट अकाउंट आएंगे, क्या नाम लिखेंगे, मानस कैपिटल। मानस कैपिटल अकाउंट कितना कितना अमाउंट था इसमें 30 और इसमें ये तो गुडविल का ट्रीटमेंट करा है मैंने, क्लियर हो गया। अब करते हैं सबसे पहले, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधी कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। उससे पहले रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट को क्लोज कर दो पहले। देखो रिटायरिंग में हमने उसको कुछ पेड कर रखा है, क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कैश आपने उसको पेड किया, कितना पेड कर रखा है 68,000, ध्यान से देख लो मानस को, और रेस्ट अमाउंट को लोन में ट्रांसफ़र कर रखा है। तो अब टोटल करते हैं मानस का। देखो यहाँ माइनस करते हैं तो 3,68,000 बनता है, करोगे तो ये लिख लो 368। पहले रिटायरिंग का क्लोज कर दिया करो, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट तो रिमेनिंग की होनी है, तो इसका तो हिसाब कर दें पूरा। ये कितना आ गया 3 लाख, लिखो 3 लाख, और इसके आगे लिख दो माइनस लोन अकाउंट। ये तो ट्रांसफ़र आपने कर दिया उसके लोन में, लेट करो, कुछ पेमेंट नहीं करते तो सारा अमाउंट लोन में कर दो, होल पेमेंट कर दोगे तो 2 कैश कर दो, फिर लोन में कुछ नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं जो कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। क्या बताया था कि एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट करनी है। किस किस की एडजस्टेड बोलते हैं, जो बैलेंस शीट निकलेगी। अच्छा यहाँ लिखेंगे नहीं, अभी ध्यान रखना आप, जो बैलेंस शीट में लिखूंगा वो न्यू वाली लिखेंगे। न्यू कौन सी आएगी, जो अभी निकलेगी, याद रख लो। आपने अभी टोटल नहीं करना, टोटल को रफ में कर लो। यहाँ पर तो न्यू जो कैपिटल आएगी वो बैलेंस शीट निकलेगी। ब्रैकेट में मैं कर भी देता हूँ न्यू कैपिटल, जो अभी फाइंड आउट हमने करनी है, ध्यान रखना। क्लियर है। कैसे निकलेगी वो, यहाँ पर आप वर्किंग पे आओ, यहाँ लिखो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ राधा। लो कैसे निकलेगी, उसके कैपिटल अकाउंट से निकलेगी। भाई इधर का टोटल करते हैं तो 4,84,000 बनता है। देखो इधर का, उसमें से 30 माइनस करो तो 4,54,000 उसकी बैलेंस शीट आ गई, 4,54,000 उसकी बैलेंस शीट आ गई। क्लियर है। मैं ब्रैकेट में कैरी डाउन लिख रहा हूँ, ये आपको कौन से वाला जो हम रफ में बना लेंगे, न्यू कैपिटल का नहीं, जो एडजस्टमेंट के बाद आई। ऐसे ही लिखो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अर्नव। अर्नव की कौन सी निकलेगी, ये रही। उधर का चेक करो, अर्नव का टोटल बनता है, देखो 2,28 बनता है, और 10 माइनस करो तो 2,18,000 आ गया इसका। ये चीज़ समझ आ गई। ये जो आया, जो कैरी डाउन आपका आया, कौन से वाला कैरी डाउन, जो हम निकालते हैं, ये तो न्यू वाला आएगा जो अभी लिखना है, ये वाला नहीं है। ये हमने उनके कैपिटल अकाउंट बना लिए, ये आ गया। अब यहाँ लिखो इसका सम, ये कितना बन गया 6,72,000। क्लियर हो गया। ये आपकी टोटल एडजस्टेड कैपिटल आ गई। क्या स्टेप बताया था आपको, दोनों की कैपिटल का एग्रीगेट करो, उसको क्या बोलते हैं, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ गई, लिख दो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, यही तो बनी है हमारी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब निकल गई उनकी कैपिटल। कैसे निकल गई, ये रही भाई, ये आपकी न्यू फर्म की कैपिटल आ गई, जो कि डिस्ट्रीब्यूट क्या होगी, न्यू रेशियो में होगी। और न्यू रेशियो कितना दे रखा है, 3:1 दे रखा है, ये रहा जो हमने फाइंड आउट कर लिया। उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, करते हो तो कितनी आ जाएगी, ये तो 168 आ जाएगी। आप इसको कर लेना, मैं भी बताता हूँ, ये 5,04,000 आ जाएगी। कैसे आ गई ये भी बता देता हूँ। ये रहा 6,72,000 और इनटू कर देना 3/4, तो ये आ गई। ये कैसे आई, 6,72,000 और इंटू 1/4, तो ये आपकी कैपिटल आ गई, जो यहाँ पुट होगी, ध्यान रखना। क्लियर हो गया, ये पॉइंट समझ आ गया कैसे करते हैं। भाई क्या करना था, पहले कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर लो राधा को। यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं लिखना, उसको यहाँ लिख लो, समझ गए, वर्किंग नोट्स में। इसी को बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल ऑफ राधा, यानी कि आफ्टर एडजस्टमेंट जो कैपिटल आई। ऐसे ही अर्नव रिमेनिंग पार्टनर की, दोनों का टोटल कर तो उसको बोलते हैं टोटल एडजस्टेड कैपिटल। और जो टोटल एडजस्टेड है वो इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है, यानी कि ये नई फर्म की कैपिटल आ गई, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो न्यू रेशियो में। अब ये पुट करो यहाँ, ये जो आपकी आई न्यू फर्म की, ये रही, यही निकालनी थी हमें। क्लियर है। ये आई थी 168, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब चेक होगा कि कौन सी साइड बड़ी है। क्लियर ही दिख रहा है, ये वाली साइड बड़ी है। भाई उधर का तो टोटल बनता है 4,84,000, इधर का ज़्यादा बन गया, 5,34,000 आ गया। लिख लो 534, इधर आ जाओ 5,34,000। और डिफरेंस क्या लिखने थे, याद करो, करंट अकाउंट लिखने थे। करंट अकाउंट लिखो अब यहाँ, पहले तो लिखो भाई राधा करंट अकाउंट। क्लियर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान रख लेना, करंट अकाउंट में जाना है, ये करंट अकाउंट। क्लियर है। उसमें से ये माइनस कर दो। भाई माइनस करते हो तो कितना आ रहा है, लास्ट में तो 4 ही आ रहा है, तो लास्ट में तो ये 0 ही बनेगा, लिख दो 0, फोर्थ स्टेप पे भी। क्लियर है। अब आगे चेक करते हैं, 6 और 2 8 हो गया, 8 और 5 13, 5 1 कैरी आ गया, 50,000 आ रहा है इसमें इधर। अब दूसरे का चेक करते हैं, इसकी कैपिटल किधर दिख रही है आपको, 168 दिख रही है। ये 50 समझ आ गया होगा कहाँ से आया, मैं करके भी दिखाता हूँ। ये लो
5,34,000 एक साइड का आया था और माइनस करो उसमें से 4,84,000 इधर का टोटल, वो डिफरेंस 50 आया। अच्छा अब अर्नव का करो। अर्नव की उधर की कम है और इधर की कम है और उधर की ज़्यादा है। देखो अब अर्नव का करो। अर्नव की देखो 178 तो इधर बन रहा है, उधर का ज़्यादा है। कितना बन गया? 2,28,000। लिख लो 2,28,000। ये समझ आया? लिखो 2,28,000 और यहाँ लिख दो 2 अर्नव करंट अकाउंट। ये भी बताता हूँ कैसे आया। भाई उसमें से माइनस करो, 178 माइनस करते हो आप तो 78 तो यही हो गया, 0 आ गया। लिख दो पहले तो 0 फोर्थ पे, ठीक है। और उसके बाद बनता है 6 और ये 7 हो गया, 7 और 5 12 आ गया। 50,000 इसका आ रहा है। ये समझ आया कहाँ से आया? 2,28,000 हुआ, माइनस करो 1,78,000, ये 50 ऐसे आया। हो गया। अब ये तो चला जाएगा लाइबिलिटी साइड और ये चला जाएगा असेट्स। ना भी समझ आए कि असेट्स में लिखूं या लाइबिलिटी में, तो वो बताता हूँ। आप जब इधर कैश लिखते थे तो क्या करते थे? कैश में ऐड करते थे। अब कैश के नीचे लिख दो। इधर करते थे तो क्या करते थे? कैश में से माइनस करते तो लाइबिलिटी में दिखा दो। ऐसे है। क्लियर हो गया ये? अब इसकी करते हैं बैलेंस शीट प्रिपेयर। अब ये देखो कैसे बैलेंस शीट है। लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करो चाहे असेट से, कोई भी है। ऑर्डर वही रखो जो दे रखे हैं। सबसे पहले लाइबिलिटी में कैपिटल्स दे रखे हैं, लिख दो कैपिटल। आपको कितनी दे रखी है वो लिखते चले जाओ। जो अभी आपकी कैपिटल आई थी याद करो। कौन कौन है? एक तो राधा का लिख दो यहाँ, और दूसरा अर्नव का लिख दो। क्लियर है भाई? 2 ही पार्टनर आपके बचे। इसकी कैपिटल तो आई थी 5,04,000, उसके कैपिटल अकाउंट में दिखा रखी है, याद करो बैलेंस शीट जो आया। और इसकी 168 टोटल आपकी बन गई थी 6,70,000 एडजस्टेड टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो बनाई थी हमने। अच्छा एक पार्टनर रिटायर हुआ मानस, उसका लोन बचा हुआ है तो वो लोन लिख दो, मानस लोन अकाउंट। भाई जितना लोन आपका बचा वो लोन दिखा दो, मानस लोन। मानस का लोन कितना दिखा रखा है? 3 लाख रुपये। लिखो 3 लाख रुपये। इसके साथ क्रेडिटर आपको दे रखे हैं 2,50,000 तो क्रेडिटर दिखा दो। यहाँ लिखो क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है। चेंज होगा तो इनको कम करके या ज़्यादा करके दिखा देंगे, जो भी चेंज हुआ तो। अब चेंज है नहीं, एज इट इज दिखा दो। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये तो बन गई लाइबिलिटी साइड। अब चलते हैं देखो असेट्स। सबसे पहले नंबर पे आ रहा है फर्नीचर। यहाँ लिखो फर्नीचर। ऑर्डर कोशिश करो वही रखो तो ज़्यादा बेटर है। और फर्नीचर में कुछ चेंज है, ध्यान रखना। फर्नीचर दे रखा है 4,60,000 का आपको, जो कि डिक्रीज हुआ था कितने अमाउंट से? 3,000 से माइनस करो 3 तो 4,57,000 का तो फर्नीचर रह गया हमारा। यहाँ तक समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। फर्नीचर के बाद देखो इन्वेस्टमेंट है, जितने की रह गई अब इन्वेस्टमेंट, वो कितने की रह गई? 1,90,000 लिखी हुई है एडजस्टमेंट में। अच्छी तरह देख लो, जो मार्केट वैल्यू होगी वो दिखाएंगे अब। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ रहा है स्टॉक। और स्टॉक एप्रिशिएट हुआ था आपका, याद करो 48,000 से। लिखो स्टॉक 2,40,000 का तो दे ही रखा है, 48 से एप्रिशिएट हुआ था। डेप्रिशिएट था तो माइनस कर दिया, कम हो गया था। और एप्रिशिएट हो जाए तो ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा दिखा दो, 2,88,000। यहाँ तक क्लियर हो गई? भाई जिनमें चेंज नहीं है तो एज इट इज़ दिखाओ। जैसे क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं था, एज इट इज़ दिखा दिया। जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो आएगा नहीं। जिनमें चेंज है चेंज करके दिखा रहे हैं। इसके बाद आ रहा है आपका सन्ड्री डेटर। ये भी अच्छा पॉइंट है। लिखो सन्ड्री डेटर्स कितना है आपको? 2,20,000। और इसके ऊपर डाउटफुल बना था अप टू 15, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 15,000। ध्यान करो ये रहा। तो कितना रह गया? 2,05,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं भाई। 5 आपने 5,000 लिया था रिवैल्यूएशन की डेबिट में, और 10 यहाँ दिखा रखे, टोटल प्रोविजन हो गया 15,000। वो क्वेश्चन में भी बता रहा है, आप चेक करोगे सेकंड एडजस्टमेंट में। इसके बाद आ रहा है कैश बैलेंस। वो कितना दिखा रहा है? 1,50,000। लिखो कैश बैलेंस कितना है? 1,50,000। और 150 में से थोड़ा ध्यान करना कि हमने पेमेंट कर रखी है रिटायरिंग पार्टनर को 68,000 की। ध्यान करो ये लिखा हुआ, इसमें से ये माइनस कर दो। करते हो तो आपका बन गया ये 82,000 आ जाएगा। ये लिख दो 82। भाई अब चलते हैं देखो राधा के बारे में। कैपिटल अकाउंट में जाओ, उसके कैपिटल अकाउंट में आपने 50,000 लिखे थे। लिख दो यहाँ राधा करंट अकाउंट। कितना आया था याद करो? 50,000। क्लियर हो गया? ऐसे ही अब अर्नव का करो। अर्नव का किधर था? 50,000 था। लिख दो अर्नव करंट अकाउंट 50,000 था। ध्यान करो भाई, जब हम इसका अकाउंट बनाएंगे तो एक क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, और इसका जब अकाउंट बनाएंगे तो एक डेबिट बैलेंस शो करेगा। और डेबिट बैलेंस जो है वो असेट्स में आएंगे, और जो क्रेडिट बैलेंस शो करेंगे वो लाइबिलिटी में। अब इनका टोटल करो। टोटल करते हो तो ये तो वैसे ही दिख रहा है, देखो
3 और 2 5 6, 6 और 6 12,72,000 आ रही है इधर की टोटल। तो अब उधर की भी इतनी आनी चाहिए। चेक करते हैं वहाँ से। फोर्थ स्टेप पे आ जाओ सीधे। 5 और 2 कितना हो गया 7, 15 हो गया, 15 और 7 कितना हो गया 22, लिखो 22, 2 कैरी हो गया, ये 2 11 और 5 16 हो गया, 16 24 हो गया, 24 और 8 हो गया 32, 32 और 5 37 आ गया यहाँ। तो 3 कैरी है, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 और 2 कितना हो गया आपका 7 8 12, 12,72,000 आ गया। दोनों मैच करती हैं देखो, 12,72,000। तो ये क्वेश्चन ऐसे था जिसमें कैपिटल गिवन नहीं थी, हमें खुद फाइंड आउट करनी पड़ी और उसको रीअरेंज करा था उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैसे करा वो आपको क्लियर बता दिया। बैलेंस शीट निकाल लो, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उन दोनों की, उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। उस एडजस्टेड कैपिटल को जो पार्टनर की सेपरेट आई क्लब कर दो, उसको बोलते हैं टोटल एडजस्टेड कैपिटल, जो कि टोटल कैपिटल के इक्वली होगी, उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये था ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही एक और क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर कैपिटल ब्रिंग नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर क्या है, रिटायरिंग पार्टनर को हम फुल पेमेंट करते हैं और ये लिखा होगा दैट अमाउंट ब्रॉट बाय अदर पार्टनर्स। तो नेक्स्ट क्लास में वो टॉपिक करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।